बताइए क्या बतलाना था। संचारण ने लिखिए संचारण। 2-3 को क्वेश्चन है, बता देते हैं। इसे भी यार तबीयत नहीं ठीक लग रहा तो। संचारण, कोरोजन, संचारण। मेन मौसम जो बदल रहा है ना, इसके लिए ऐसा लगता है सर भारी भारी। संचारण इंग्लिश में अगर बोले तो कोरोजन। स्पेलिंग CORO, स्पेलिंग में थोड़ा संभल के लिखना होता है। CORO नहीं है, CORROSION, कोरोजन। ये 10वीं के परीक्षा में आता है और 2 नंबर के एकदम छोटे को क्वेश्चन है, जरा याद रखो। 2 नंबर तो पक्का हो गया। थोड़ा नहीं मालूम है तो जो 10वीं में एग्ज़ाम देगा ओकर क्वेश्चन बैंक मांग लेना। ये कोरोजन कई बार पूछा है मैट्रिक एग्जाम में, कितना बार है। संचारण क्या है, संचारण क्या है, 2 नंबर के क्वेश्चन है। रट भी लोगे तो 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। इसे रटना उठना नहीं है। संचारण क्या है, रटेले हम नहीं बोलते हैं। हम कहते हैं कि कोई भी धातु उठा लो, किसी भी धातु की बात करो, कोई भी धातु रहे, और धातु को रखना है हवा के संपर्क में। हवा रहे या तो नमी रहे या तो पानी रहे, मतलब मिला जुला के कीवर्ड्स ये वाला है। कीवर्ड है ना में ये वाला है, मतलब मेन वर्ड है नमी। हवा है तो हवा में भी नमी होता है, और पानी में तो खैर नमी ही नमी है। पानी मतलब नमी ही नमी है, अब तो खैर कहने नहीं। तो जब भी कोई धातु, कोई भी धातु, किसी भी तरह के धातु, जब भी कोई धातु नमी के संपर्क में आता है या हवा के संपर्क में आता है या पानी के संपर्क में आता है तो कहा तो जाता है कि वो धातु के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। धातु के उतना काहे लिखोगे, एग्जाम में 2 नंबर कहवे करता है। जब भी कोई धातु हवा या नमी या पानी के संपर्क में आता है तो उसके ऊपर, उसमें नहीं बोलेंगे, उसके ऊपर अवांछनीय, हिंदी हो सकता थोड़ा बहुत गलती हो, अवांछनीय पदार्थ, उसके ऊपर कुछ अवांछनीय पदार्थ चिपक जाता है या अवांछनीय पदार्थों का निर्माण हो जाता है या अवांछनीय पदार्थ का लेयर बन जाता है, जो बोलो। और यही जो अवांछनीय पदार्थ बनने की जो घटना है, इसी को हम लोग बोलते हैं संचारण, कोरोजन। तो कीवर्ड में याद रखना कि कोई धातु है और धातु को किसके संपर्क में रखने पर, हवा या नमी या पानी, इन सब के संपर्क में जैसे ही रखते हैं उस धातु के ऊपर अवांछनीय पदार्थों का निर्माण हो जाता है। ऐसी घटना को हम लोग संचारण कहते हैं। लिख लो, डेफिनेशन पे लिख लो, क्योंकि एग्जाम में लिखना जरूरी होता है। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ज़्यादा ऊपर लगता हो गया है। हाँ थोड़ा थोड़ा दिख रहा हो, लिखो। हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है। लिखो, जब धातु को, जब या यदि, जो भी आप वर्ड यूज करना चाहें, जब धातु को, जब नहीं लिखना चाहता था यदि लिखिए। जब धातु को, या धातु लिखो, धातु को मत लिखो। जब धातु हवा या नमी के संपर्क में आता है, जब धातु हवा या नमी के संपर्क में आता है, जब धातु हवा या नमी के संपर्क में आता है तो उससे अभिक्रिया करके, अब अभिक्रिया के तह में जाओगे तो कैसा अभिक्रिया होता होगा, अम्ल से अभिक्रिया करता है। लेकिन उतना हम नहीं लिखा रहे हैं, डायरेक्ट लिखिए कि जब धातु हवा या नमी के संपर्क में आता है तो उससे अभिक्रिया करके कुछ अवांछनीय पदार्थों का निर्माण कर लेता है, कुछ अवांछनीय पदार्थों का निर्माण कर लेता है, अवांछनीय पदार्थों का निर्माण कर लेता है। इसी घटना को या इसी प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। फिर से रिपीट कर देते हैं। जब धातु
हवा या नमी के संपर्क में आता है तो उससे अभिक्रिया करके कुछ अवांछनीय पदार्थों को निर्माण कर लेता है, अवांछनीय पदार्थों का निर्माण कर लेता है। इसी प्रक्रिया को या इसी घटना को संक्षारण कहते हैं। फिर से एक दो बार रिपीट करते हैं। जब धातु हवा या नमी के संपर्क में आता है तो उससे अभिक्रिया करके कुछ अवांछनीय पदार्थों का निर्माण कर लेता है। इसी प्रक्रिया को या इसी घटना को संक्षारण कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, एक बार तोहनियों रिपीट कर दो, तोहनियों की याद हो जाएगा, तुम लोग भी याद कर लोगे। जब धातु हवा या नमी के संपर्क में आता है तो उससे अभिक्रिया करके कुछ अवांछनीय पदार्थों का निर्माण कर लेता है। इसी घटना को या इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जब धातु हवा या नमी के संपर्क में आता है, जब धातु हवा या नमी के संपर्क में आता है तो उससे अभिक्रिया करके कुछ अवांछनीय पदार्थों का निर्माण कर लेता है। इसी प्रक्रिया को, इसी घटना को संक्षारण कहते हैं। 2-3 बार इसलिए बोलल कहते हैं ना, जिसमें बाद में तुम ही लोग के फायदा होगा। बाय द वे संक्षारण एकदम याद करना है। 1 साल बाद तोहनियों परीक्षा दोगे, अब संक्षारण भूल गए तो खाली ये वीडियो चालू करके 2-3 बार, एक बार खाली सुन लोगे, याद हो जाएगा। क्योंकि हम 10 बार और हम रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कर चुके, 10 बार बोल चुके संक्षारण, फिर एक बार बोल देंगे संक्षारण क्या होता है। तो जब धातु हवा या नमी के संपर्क में आता है तो उससे अभिक्रिया करके अवांछनीय पदार्थों का निर्माण कर लेता है। इसी घटना को या इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। अब यही बतिया कहेंगे, तुम बोलो बाबू संक्षारण किसे कहते हैं? इसीलिए कहते हैं बोलो, नहीं तो जब अटक जाते हो इसलिए कहते हैं बोलना जरूरी था। 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। गाना रटते रटते याद होता है, सुनते सुनते याद हो जाता है। जब धातु हवा या नमी के संपर्क में आता है, जब धातु हवा या नमी के संपर्क में आता है तो उससे अभिक्रिया करके कुछ अवांछनीय पदार्थों का निर्माण कर लेता है। इसी प्रक्रिया को या इसी घटना को संक्षारण कहते हैं। जब जब धातु हवा या नमी के संपर्क में आता है, जब धातु हवा या नमी के संपर्क में आता है तो उससे अभिक्रिया करके कुछ अवांछनीय पदार्थों का निर्माण कर लेता है। इसी घटना को या इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो 10वां में जाएगा, तो बोला था 9वां में जाएंगे रे। बोलो संक्षारण क्या है? जब धातु हवा या नमी के संपर्क में आता है तो उससे अभिक्रिया करके कुछ अवांछनीय पदार्थों का निर्माण कर लेता है। इसी घटना को या इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इतना बोलने पर तो यूट्यूबर वाला के याद हो जाता है, जो देखते रहता होगा। हाँ, जो देखते रहता है तो उन्हीं का ही नहीं याद होगा। जब है तो बोलो, उसको भी प्रॉब्लम होता है बोलने में। हम प्रॉब्लम दूर कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो फिर तुमको बुलाते का है, प्रॉब्लम रह ही जाएगा। डॉक्टर के पास गए, इलाज करवाए, बीमारी रह गया तो बोलोगे ना पैसे वो लिया, इलाजों ने किया। तो हम इलाज करने के लिए आए, हम बुलवाएंगे 10 बार 20 बार बुलवाएंगे, बोलेंगे 20 बार, जब में वो प्रॉब्लम दूर हो। अगर इलाजें नहीं किए तो फिर पैसा तो फालतू में चल जाएगा। तो संक्षारण क्या है? अगर सिर्फ रटवाते तो कैसन होता है, ये तो समझा देते हैं तब ना। अगर खाली रटवाते तो कहते खाली रटो, बिना समझेले रटो, तो समझा देते हैं पहले हम। जब धातु हवा या नमी के संपर्क में आता है तो उससे अभिक्रिया करके कुछ अवांछनीय पदार्थों का निर्माण कर लेता है। इसी प्रक्रिया को या इसी घटना को संक्षारण कहते हैं। कैसे काम चलेगा, याद नहीं होता है। बोलो क्रिस 3, संक्षारण क्या है? जब धातु को हवा या नमी के संपर्क में आता है तो उसे अभिक्रिया करके कुछ अवांछनीय पदार्थ का निर्माण कर लेता है। तो इसी प्रक्रिया। हाँ, धातु को नहीं बोलना था, खाली बोलना था कि जब धातु हवा या नमी के संपर्क में आता है तो उससे अभिक्रिया करके कुछ अवांछनीय पदार्थों का निर्माण कर लेता है और इसी प्रक्रिया को या इसी घटना को संक्षारण कहते हैं। याद हो गया तुमको? बोलो तो संक्षारण क्या? जब धातु हवा या पानी के संपर्क में आता है
उससे अभिक्रिया करके कुछ बेकार पदार्थ, कुछ अवांछनीय माने बेकार, फालतू, जेकर कोई जरूरत नहीं था, कुछ अवांछनीय पदार्थों का निर्माण कर लेता। इसी घटना को, ऐसी प्रक्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण। इससे आगे जाके पढ़ोगे धातु अधातु में, तो संक्षारण से आगे के जो प्रोसेस होता है फिर जंग होता है। जंग नहीं पढ़ना है हमको, जंग के ऊपर नहीं जाना। बैठो, संक्षारण क्या है जो हो गया, इससे ज़्यादा नहीं बोलना है। बैठो, उससे ज़्यादा फिर धातु अधातु के ऊपर हम जाएंगे। अगला आता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। इससे ऊपर अगर बात करना होगा कि और आगे समझाइए ना सर। संक्षारण से, संक्षारण के बाद क्या होता है, तो जंग लग जाता है। और वो जंग वाला जो कहानी है ना, वो धातु अधातु में, इसके ऊपर नहीं बोलना। इस चैप्टर में कोई जिक्र नहीं करना उसका। विकृत गंधिता, नीचे भी तो टाइम मिले ना तो कभी इसको मिटा देना। विकृत गंधिता, विकृत, ये तो लिखे हमको नहीं आता है। विकृत गंधिता, विकृत, विकृत, विकृत गंधिता, हर्षिकार या दुर्घीकार एक बार देख लेना, किसी में हमको गड़बड़ी हो जाता है। विकृत गंधिता इंग्लिश में होगा रेंसिडिटी, 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 विकृत गंधिता। एक बार देख लेना ये हर्षिकार है या तुर्कीकार है। विकृत गंधिता, ठीक है, हर्षिकार है। विकृत गंधिता, विकृत, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। तुम ही बोलो, हाँ तुम ही बोलो। संक्षारण क्या है? जब धातु हवा नमी संपर्क में आता है तो उसे अभिक्रिया करके कुछ अवांछनीय पदार्थों का निर्माण हो जाता है। तू बोलो, संक्षारण क्या है? जब धातु हवा नमी के संपर्क में आता है तो उससे अभिक्रिया करके कुछ अवांछनीय पदार्थ का निर्माण होता है। तुम बताओ संक्षारण क्या है? जब धातु नमी पानी या तो बोलो अंश कुमार। बैठो 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 बैठो, अंश बताओ। हाँ हाँ बैठो, बहुत अच्छा। हाँ बैठो, तुम बताओ बाबू संक्षारण क्या है? हाँ बैठो, तू बोलो संक्षारण क्या है? जब कोई धातु हवा नमी पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो कुछ अवांछनीय पदार्थ का निर्माण कर देता है। इस अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण कहते हैं, अभिक्रिया नहीं, खाली संक्षारण। विकृत गंधिता, नाम से ही पता चल रहा है, विकृत माने खराब, विकृत माने खराब। और गंधिता, गंधिता माने गंध। जैसे अभी तो बात किए धातु के, कि धातु किसके संपर्क में आएगा, हवा के संपर्क में, नमी के संपर्क में। यहाँ पे कोई खाने वाला सामान, कोई भी खाने वाला सामान, खाने वाला सामान यानी खाने वाली वस्तु, और वो खाने वाली वस्तु ऐसा नहीं रहे, उसमें तेल होना चाहिए, उसको कह सकते हैं वसा युक्त, जिसमें तेल होना चाहिए, वसा युक्त। खाने वाली वस्तु को जब हम लोग हवा में खुला छोड़ देते हैं तो हवा के साथ अभिक्रिया कर लेता है, खुले हवा के साथ अभिक्रिया कर लेता है, और कुछ दिनों में उसमें एक विशेष प्रकार का, या कहो कि एक अजीब तरह के गंध आ जाता है, और यही जो प्रक्रिया यही बोला कहलाता है विकृत गंधिता। फिर से कीवर्ड्स खाली समझ लेना है कि कोई खाने वाला वस्तु है। खाने वाला वस्तु मतलब जैसे आलू है, आलू को छोड़ दिए, हवा में रख दिए और देखते हैं फिर वो गम के लगता है, आलू गमक जाता है। सड़ना अलग बात हो गया है, जा गौर से देखो, आलू विकृत गंधिता के अंतर्गत नहीं आएगा। जा गौर से देखिए, खाने वाला वस्तु में क्या होना चाहिए, वसा युक्त। वसा युक्त के मतलब है कि उसमें तेल होना चाहिए, घी, तेल, डालडा वालडा, रिफाइन तिफाइन जो भी, उसको मिला दो। जो आलू, हाँ आटा में पानी घोल के आराम से उसको 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक रखोगे, कोनो खराब नहीं होगा फ्रिज में। लेकिन अगर आटा में डालडा वालडा डाल के, तेल उल डाल के, रिफाइन उफाइन डाल के पूड़ी बना दिए तो हो सकता है 3-4 दिन में वो खराब होने लगता है, अजीब से होने लगता है, 2-3 दिन में दूसरे तरह से हो जाता है। यानी वसा युक्त, वसा युक्त मतलब उसमें तेल मिला होना चाहिए, और खाने वाली वस्तु है
तो हवा के साथ संपर्क करके उसमें एक गंध आ जाता है, यानी खराब हो जाता है, और यही कहलाता है क्या, विकृत गंधिता। लिखिए विकृत गंधिता क्या होता है। जो वसा तथा तेल, इसमें क्या होता होगा सर? अरे हवा में रखोगे तो ऑक्सीडेशन होता है, हवा में रखने से ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। देखो ऑक्सीडेशन माने क्या होता है, किसी में भी ऑक्सीजन का जाके चिपक जाना। ऑक्सीजन अगर चिपक जाएगा तो उसी को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। तो इसमें हवा जैसी छोड़ते हैं ना, मतलब हवा में उसको छोड़ देते हैं, या हवा किसी तरह से वहाँ तक चल जाता है तो हवा से ऑक्सीजन उसमें चिपक गया, और अगर ऑक्सीजन चिपक गया तो ऑक्सीजन का चिपकना ही कहलाता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के कारण ही वो अजीब से गंध होने लगता। तो जब क्या लिखे, वसा से बने या तेल से बने, वसा से बने या तेल से बने, वसा से बने या तेल से बने खाद्य पदार्थ को या खाने वाले पदार्थ को या खाने वाली वस्तु को, जब वसा से बने या तेल से बने खाद्य पदार्थ को, जब वसा से बने खाद्य पदार्थ को या तेल से बने खाद्य पदार्थ को हवा में छोड़ दिया जाता है, हवा में छोड़ दिया जाता है, तो हवा से अभिक्रिया करके हवा से अभिक्रिया करके हवा से अभिक्रिया करके उसका उपचयन हो जाता है, या कहो कि ऑक्सीडेशन हो जाता है। हवा से अभिक्रिया करके उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है या उपचयन हो जाता है, जिसके कारण उसमें विशेष प्रकार का गंध आ जाता है, या कहो कि खराब गंध आ जाता है, जिसके कारण उसमें खराब गंध आ जाता है। इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं, इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। फिर से बोलते हैं, तेल से बने या वसा से बने खाद्य पदार्थ को जब हवा में छोड़ दिया जाता है या हवा में रखा जाता है तो हवा से अभिक्रिया करके उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसके कारण उसमें गंध आ जाता है या खराब गंध आ जाता है। इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता क्या है? गंध का आ जाना। विकृत माने खराब और गंध माने गंधिता। विकृत माने खराब, गंधिता माने गंध। खराब गंध पैदा हो जाना ही क्या कहलाता है? विकृत। क्यों होता है खराब गंध? तो जैसे ही हवा के संपर्क में छोड़ते हैं, हवा से अभिक्रिया करके उसका हो क्या जाता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन जैसे ही हुआ तो उसमें गंध आ जाता है। सब में गंध आता है। उन्हें गंध सिर्फ उसी में आता है जिसमें तेल या वसा मिल रहे। तेल से बनी खाद्य पदार्थ या वसा से बने हुए खाद्य पदार्थ जब हवा के संपर्क में आता है तो हवा से अभिक्रिया करके उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिससे उसमें खराब गंध आ जाता है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। देखो, जब तेल से बने या वसा से बने, जब तेल से बने या वसा से बने खाद्य पदार्थ को या खाने वाली वस्तु को हवा के संपर्क में रखा जाता है या खुले हवा में रखा जाता है तो वह अभिक्रिया करके, किससे अभिक्रिया करके? हवा से। हवा से अभिक्रिया करके उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसके कारण उसमें एक खराब गंध पैदा हो जाता है। इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। जब तुम जय राज, जब क्या होता है? विकृत गंधिता क्या है? जब वसा या तेल में कोई खाद्य पदार्थ, वसा से बनी या तेल से बनी, वसा से बनी या तेल से बनी हुई खाद्य पदार्थ को हवा के संपर्क में रखा जाता है या खुले हवा में रखा जाता है तो वह हवा से अभिक्रिया करके उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसके कारण उसमें खराब गंध पैदा हो जाता है। और इसे ही हम लोग कहते हैं विकृत गंधिता। विकृत माने खराब, गंधिता माने गंध। खराब गंध आ जाना है क्या कहलाता है? विकृत गंधिता। अब विकृत गंधिता पूछेंगे कि बताओ
विकृत गंधिता क्या है सत्यम कुमार? तो क्या बोलोगे? वसा ये तेल से बने खाद्य पदार्थ को खुले हवा में रख दिया जाता है तो वह हवा से अभिक्रिया करके उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। बैठो, जब वसा से बने या तेल से बने खाद्य पदार्थ को खुले हवा में रखा जाता है या हवा के संपर्क में रखा जाता है तो वह हवा से अभिक्रिया कर लेता है और उस खाद्य पदार्थ का हो जाता है ऑक्सीडेशन, जिसके कारण उसमें खराब गंध पैदा हो जाता है और इसे ही कहते हैं विकृत गंधिता। किसको हवा में रखना है? तो तेल से बने हुए खाद्य पदार्थ को। तेल से बने हुए खाद्य पदार्थ या वसा से बने हुए खाद्य पदार्थ को जब हवा के संपर्क में रखा जाता है तो वह हवा से अभिक्रिया कर लेता है और उसका उपचयन हो जाता है, जिसके कारण उसमें एक खराब गंध पैदा हो जाता है। इसे ही हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। तुम बोलते नहीं इसलिए उसको बोले नहीं आता है। जब तेल से बने हुए खाद्य पदार्थ, हम ही बोले तो रिपीट करना होता है पीछे से कि जब तेल से बने हुए खाद्य पदार्थ या वसा से बने हुए खाद्य पदार्थ को खुले हवा में रखा जाता है तो वह हवा से अभिक्रिया कर लेता है और उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसके कारण उसमें एक खराब गंध पैदा हो जाता है। इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। वो भी वैसे ही बोलता है। बोलो विकृत गंधिता क्या है? वसा या तेल से बने हुए खाद्य पदार्थ को जब हवा में रखा जाता है उस हवा से अभिक्रिया करके कुछ ऐसा ही बैठले बैठले ही बोलना है। जब हम बोलते हैं तब कि जब तेल से बने हुए या तेल से बने हुए खाद्य पदार्थ या वसा से बने हुए खाद्य पदार्थ को खुले हवा के संपर्क में रखा जाता है या हवा के संपर्क में रखा जाता है तो वह हवा से अभिक्रिया कर लेता है और उस खाद्य पदार्थ का उपचयन हो जाता है, जिसके कारण उसमें खराब गंध पैदा हो जाता है। इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। अब अगर नहीं याद हुआ तो बाकी सुन के याद करना कि जब तेल से बने हुए खाद्य पदार्थ या वसा से बने हुए खाद्य पदार्थ को खुले हवा के संपर्क में रखा जाता है तो वह हवा से अभिक्रिया कर लेता है और उस खाद्य पदार्थ का ऑक्सीडेशन हो जाता है, उपचयन हो जाता है, जिसके कारण उसमें खराब गंध पैदा हो जाता है और इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। इसके बाद होता है कि दहन। ठीक है, दहन भी बताना। दहन क्या है भाई? दहन क्या होता है या दहन किसे कहते हैं? तो दहन का अर्थ होता है जलना। एक लाइन में अगर बात करें तो दहन का अर्थ होता है जलना, और किसी भी पदार्थ को आप तब तक नहीं जला सकते हैं जब तक वहाँ ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होगा। तो लिख लो, दहन का अर्थ होता है जलना। दहन का अर्थ होता है जलना। ये कौन डेफिनेशन हो गया? हाँ यही है, दहन का अर्थ होता है जलना। और जलने पर हमको क्या क्या चीज़ मिलता है? किसी भी वस्तु को जलाएंगे या चीज़ को जलाएंगे तो एक तो गर्मी मिलेगा और दूसरा लाइट। गर्मी मिलेगा और दूसरा लाइट। लाइट माने प्रकाश। तो कह सकते हैं कि दहन एक ऐसी प्रक्रिया है, दहन एक ऐसी प्रक्रिया है या रासायनिक अभिक्रिया है। दहन एक ऐसी प्रक्रिया है या बोलो दहन एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है। दहन एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होता है। दहन एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होता है। दहन एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होता है। दहन एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होता है। दहन एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होता है। दहन एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होता है। दहन एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होता है। याद हो गया होगा, 2-3 बार अपने से रिपीट कर लोगे तो याद हो जाएगा। दहन एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होता है। दहन एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होता है। बोलो बोलो, खड़ा नहीं होना है, बोलना होता है कि दहन एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होता है। 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी फिर कल आज रहे देते हैं।